एक और नया दिन, नई सुबह। फिर से निकल चुका हूँ एक और नई सफ़र में यहाँ। बलिया सियालदा एक्सप्रेस के साथ सफ़र की पहली शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ। कई ट्रेनों को अपने सफ़र में जाते और नदियों के दर्शन करते हुए अपने सफ़र की पहले हॉल्ट पे पहुँच चुका हूँ यहाँ। खान पान के बिना सफ़र न हो पाता है यहाँ। उसी दौरान दूसरा ट्रेन हमारा साथी का आगमन यानी मौर्य एक्सप्रेस का हो जाता है यहाँ। सफ़र में नज़ारों की कमी को पूरा करते हुए यात्री अपने मंजिल पे पहुंच ही जाता है यहाँ। स्वागत है मेरे भारतीय रेलवेज़ के सफ़र में। और आज की शुरुआत हो रही है मेरी सातवार स्टेशन पे। ये हालांकि सातवार एक बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक छोटा सा स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म वाला, और इसका स्टेशन कोड STW है। मेरी आज की जर्नी हो रही है सातवार से गोरखपुर जंक्शन के लिए। मैं बल्कि एक नहीं 2 ट्रेन पकड़ के गोरखपुर पहुँचूँगा। तो ये ट्रेन पूरी ये वाला ब्लॉग जो है ये पूरी डिटेल ब्लॉग नहीं होगा। ये सिर्फ मैं किस तरीके से गोरखपुर जंक्शन पहुंच रहा हूँ ये उसी के ऊपर ये वीडियो है, ब्लॉग है। और ऐसा नहीं है कि बलिया से गोरखपुर के लिए ट्रेन नहीं चलती है। मेरे को 2 ट्रेन पकड़ना नहीं था, लेकिन वो जो एक ट्रेन ही चलती है पूरे, जो यहाँ से बलिया से डायरेक्ट गोरखपुर के लिए जाती है, और वो वीक में सिर्फ एक दिन चलती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस है। मैं अभी जा रहा हूँ टिकट काउंटर में टिकट लेने के लिए। थोड़ा आगे चलना पड़ता है क्योंकि स्टेशन थोड़ा बड़ा है, और ये पीछे मेरा ये सातवार स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से जो मैं ट्रेन पकड़ूंगा वो जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ही। एक हॉल्ट मेरे को यहाँ से 1 घंटे बाद है, जहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन को बोर्ड करना है गोरखपुर के लिए। तो व्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिए कैसे मैं गोरखपुर जंक्शन पहुँच रहा हूँ। और अभी अगर पटरी की बात करूं तो एक और पटरी का लुक दिखा देता हूं आपको। कुछ ऐसा है। पहले हालांकि सिर्फ 2 ही यहाँ पे रेलवे लाइन हुई करती थी, लेकिन अब यहाँ पे डबल ट्रैक कर दिया है। तो यहाँ पे ट्रेन को पास होने के लिए दिक्कत नहीं होती है। पहले तो यहाँ पे ट्रेन को रोका जाता था, फिर दूसरी ट्रेन को यहाँ से भेजा जाता था। कुछ ऐसा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भीड़ लगी हुई है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तो इतनी भीड़ नहीं है। मैं चल के टिकट ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक मेरे सामने छपरा से दुर्ग को जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस आ रही है, जो कि वाया बनारस होते हुए जाती है दुर्ग के लिए। इसका 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल हो रहा है, और लोगों ने कुछ भीड़ इस तरीके से लगा रखी है। सारे पैसेंजर आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर जनरल का जो कोच होता है वो तो आगे होता है, नहीं तो वो पीछे होता है। इसका अराइवल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे होते हुए वेब 7 के साथ चल रही है सारनाथ एक्सप्रेस। सुबह की पहली इम्पॉर्टेंट ट्रेन है ये, जो यहाँ इस छोटे से स्टेशन सातवार में रुकती है। यहाँ पे सिर्फ इसका 2 मिनट का हॉल्ट रहता है, और यहीं पे यात्री ज़्यादातर लोग चढ़ जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग रही है इस वक्त, और बहुत कमाल की ट्रेन है ये। टाइम पे भी चलती है, लेकिन ठंड पे तो वैसे भी सारी ट्रेनें लेट होती हैं, लेकिन ये ऑन टाइम चल रही है आजकल।
इसमें मैंने पहले भी जर्नी किया हुआ है, लेकिन मैंने इसे बनारस तक किया है, एंड टू एंड नहीं किया है। तो उसका व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन फ़िलहाल अभी गोरखपुर जाने तक का व्लॉग बनाते हैं। बाद में अगर इसमें मौका मिले तो इसमें भी हम लोग जर्नी करेंगे एक बार। रेलवे ट्रैक पे चल रहा हूँ और मैं टिकट ले लिया है मैंने यहाँ से। गोरखपुर के लिए डायरेक्ट टिकट लिया है। 180 रुपीज़ लगा है मेरे 2 आदमी के लिए, 90 रुपीज़ ईच। तो मेरी जो पहली ट्रेन है जिसमें मैं यहाँ से मतलब सातवार से छपरा जंक्शन के लिए जाऊँगा, वो जाऊँगा मैं बलिया सियालदा एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 13106। ये बलिया से चलती है, जो कि 8:05 पे चलती है और 8:50 पे मतलब इसका सेकंड हॉल्ट है ये सातवार ही, और ये 8:50 पे ये सातवार स्टेशन आएगी। ट्रैक पे चलना थोड़ा मुश्किल है, गिट्टी विट्टी सब लग रही हैं, थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, पाँव भी इधर उधर मुड़ रहे हैं। तो मैं ये बलिया सियालदा एक्सप्रेस को पकड़ के जाऊंगा सीधा छपरा जंक्शन, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा। सातवार के बाद मेरा रेवती आएगा, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, जो बलिया सियालदा का स्टॉपेज होने वाला है सातवार जंक्शन के पास। और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, हॉन्किंग हो चुकी है सारनाथ एक्सप्रेस की, मेरे पीछे खड़ी है। सिग्नल अभी भी रेड है। ठीक 2 मिनट के बाद सारनाथ एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया। कुछ इस तरीके से जा रही है। इसके जो कोच है ना, वो प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं। यात्री प्लेटफॉर्म के नीचे उतरना पड़ता है और उनको थोड़ा दिक्कत भी होता है क्योंकि हाइट पे रहती है, प्लेटफॉर्म पे तो पास पे ही रहती है। ये पूरी डिपार्चर ले लिए जा चुकी है ये। अभी यहाँ से इसका स्टॉपेज सीधा बलिया आएगा, जो ठीक वही 40 मिनट का रास्ता है इसके लिए। तो पहली ट्रेन को हमारी क्रॉसिंग हो चुकी है, अपने स्टेशन को भी छोड़ चुकी है। अब हमारी ट्रेन की बारी है बलिया सियालदा की, जो 8:50 पे आएगी। अब उसका वेट करते हैं। अगर जो लोग भी बलिया सियालदा में जर्नी करने वाले हैं तो उनके लिए मैं कोच पोजीशन थोड़ा बता देता हूँ। तो कोच पोजीशन कुछ इस तरीके से है, लोकोमोटिव के ठीक पीछे रहेगा जनरल का कोच, फिर उसके बाद रहेगा सारे स्लीपर की कोचेस, फिर उसके बाद 2 थर्ड एसी का कोच रहता है, 1 सेकंड एसी का कोच रहता है और 1 फर्स्ट एसी का कोच रहता है। उसके बाद फिर 2 जनरल रहते हैं, फिर जनरेटर कार रहता है, फिर गार्ड साहब का कोच रहता है। कुछ ऐसा रहता है बलिया सियालदा का कोच पैटर्न। अब जब वो आती है एक बार तो मैं उसका अराइवल दिखाता हूँ, और उसी में जर्नी होगा। 1 घंटे की जर्नी है मेरी उसमें, तो उसमें ही करेंगे। हालांकि ट्रेन उसमें उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे अभी तक, और खाली है, बैठने लायक है यहाँ पे। तो मुझे तो 1 घंटे की जर्नी करनी है छपरा तक, देखने क्या होता है। सिग्नल भी रेड है, 2 मिनट का ही हॉल्ट दिया हुआ है। एक बार सिग्नल हो जाए उसके बाद चलेगी ये। आपको एक बार डिपार्चर दिखाता हूँ मैं इसका। और बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें, तो ये अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आइए, सिग्नल हो गया, इसका डिपार्चर का टाइम हो गया, हॉन्किंग भी दे दी, हॉन्किंग दे चुकी है, फ्लैग भी दिखा दिया है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था। लिस्ट बना दी तो सब काम करना क्या लोग पानी ले लो, जब कह लो एक राउंड मार का को चढ़ा लेते तो कर पिए लेते तोर की भी तो ना को चार ले
जब जैती फिर तो जे घूम लेबो तब हे ई तैयार छथिन ऊ तैयार तो छै जाए न कोई कोई एगो पहले तुरंत राउंड मार हो जे पहला पानी एकदम आई होय गेले कोई आई कार्ड नहीं लेबै आई भाई के फिर भागल है बहन तो झोला भाग रहले रस्सी भाग रहले रस्सी आएगा को पूछता है कौन हां आएगा हां पूछो कौन ना कब पूछता है क्या 3 बार जेल से आया पूरा घुमा भाई तो पूछता है कौन है? हाजीपुर समझा इससे कर से तो ये ये 7वां स्टेशन का लास्ट बाय बाय। पहला राउंड भेज रहे तो बारियों अब जल्दी मुलाकात होगी। चिंता दे रहा हूं अभी सब चीज दे रहा हूं सिग्नल अभी भी येलो है। हम तो बोले पहले कोई जाओ क्या लेके जाएगा पहले जाओ तो हमरा सोचे तो पहला राउंड तो हम भी चाय लेके जाएंगे चाय छूटा हुआ है अभी इसको बेच लेंगे तो मिजाज गनगन रहेगा ये चीज अब जाके रेड हुई है। मेरे जेब में हो गया मिल गया हां और ये कुछ 7वां स्टेशन के बाहर इतनी हरियाली, पेड़ पौधे अच्छे खासे लगे हुए हैं यहाँ पे, दिक्कत नहीं है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे ट्रैक चेंज करते हुए अगला स्टॉप हमारा 8 किलोमीटर बाद आएगा रेवती, देन उसके बाद सुरेमनपुर जो कि मेन है। और वहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। यहाँ से एक लोकल ट्रेन आ रही है पैसेंजर। बनारस तक जाने वाली पैसेंजर चल रही है छपरा से बनारस जंक्शन के लिए। मात्र 8 कोच वाले ट्रेन है ये पैसेंजर, ICF कोच के साथ चलती है। और कुछ इस तरीके से ये है सातवार का कुछ घर। और यहाँ पे इतनी सारी खेत, अब तो पूरा खेत ही खेत दिखेगा। ठीक है, ये पेंट्री स्टार्ट है। देखिए इतने सारे भुट्टे उगे हुए हैं, सनफ्लावर की भी खेती की गई है। सिर्फ पानी फल जो होता है उसको भी उगाया गया है। और ये कोई मंदिर है और कितना छोटा सा तालाब और ठंडी ठंडी हवा, हॉकिंग देते हुए चल रही है। आठ किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद आखिर रेवती स्टेशन पे आ चुकी है। ये कुछ ऐसी है, यहाँ भी ये भी 2 हॉल्ट का ही स्टेशन है, 2 स्टेशन है सिर्फ। कोई भी नहीं है दूर दूर तक, स्टेशन पूरा खाली है। गिने चुने लोग हैं यहाँ पे। पेड़ पौधों के बीच में, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में एक छोटा सा स्टेशन। इस स्टेशन को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पूरा घास वास उगा हुआ है। गंदी नहीं है लेकिन हर तरीके से पौधे वौधे जगह हैं। ठीक 2 मिनट का ही हॉल्ट था, हॉकिंग दे चुकी है। डिपार्चर का टाइम हो चुका है यहाँ से रेवती से। यहाँ पे चाय भी मिल रही है, कुछ भैया बेच रहे हैं। और यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है रेवती स्टेशन से।
ये कि ट्रेन में रेल नीर मिल रहा है, साथ ही साथ चाय भी देना शुरू हो चुका है। रेवती से भी डिपार्चर ले चुके हैं। जब से यहाँ पे डबल लाइन का काम हुआ है तब से हर स्टेशन के लिए बहुत अच्छा हुआ है, ट्रेनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। एक मेन लाइन पे रुकती है तो एक साइड वाली ट्रेन से निकल जाती है। रेवती से भी डिपार्चर ले चुका है। यहाँ पे बंदर का गैंग अपने बच्चों के साथ, ये मिनकूसा कूदा। इन सब स्टेशन में 2-2 मिनट का हॉल्ट था। पूरे हरियाली से घिरा हुआ स्टेशन है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे भी। सद्भावना एक्सप्रेस जो कि रक्सौल से चल के आनंद विहार को जाती है, हमें क्रॉसिंग कर रही है। अपनी स्पीड से क्रॉसिंग करके सीधा बलिया जाके रुकेगी। ना ही रेवती ना ही सातवार इसका हॉल्ट है। यहाँ पे लोकल पानी का बोतल सप्लाई सेल करते हुए। वो देखिए उसके हाथ में बिस्लेरी की बोतल है। सुरेमनपुर स्टेशन। मेन लाइन पे खड़ी होगी क्या? नहीं, जा रही है, प्लेटफॉर्म पे जा रही है। कर्व देखिए कैसे। और मैं तो ये बताना भूल गया, ना ही रेड लिवरी में है ना ही ये ब्लू लिवरी में है, ये है एकदम ब्राउन लिवरी में। सुरेमनपुर स्टेशन। पाँच मिनट की डीले के साथ आई है। 9:30 बजे का आने का यहाँ टाइम था, लेकिन ये 5 मिनट की डीले से आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे सुरेमनपुर स्टेशन पे। और भीड़ तो बहुत भयंकर है भाई। इसके बाद ही मेरा स्टेशन है। ये है कि हमारी ट्रेन भले ही 5 मिनट की डिले से यहाँ सुरेमनपुर पहुँची हो, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँची और यहाँ पे पैसेंजर फ्लो बहुत भयंकर है। हालांकि स्टेशन अच्छा खासा है, साफ़ सुथरा है, लेकिन इसमें एक भी स्टॉल नहीं है, तो आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलने वाला है। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पे इसको। और आगे से कोई ट्रेन आ रही है, मैं उसको दिखाता हूँ कौन सी ट्रेन है।
अहमदाबाद दरभंगा वेब 7 के साथ यहाँ पे क्रॉसिंग करने को मिल दिखी है सुरेमनपुर जंक्शन स्टेशन पे अपने रैंडम स्पीड के साथ। अहमदाबाद दरभंगा क्लोन। सुरेमनपुर जो है वो यहाँ का मेन स्टेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि जब यहाँ पे डबल लाइन नहीं बनी थी तब यही एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पे बाकी ट्रेनों को पास करने के लिए एक ट्रेनों को रुकना पड़ता था। और जब से डबल लाइन हुई है हर स्टेशन के लिए तो सुविधा बढ़ ही गया, इस स्टेशन के लिए भी सुविधा बढ़ गया कि अब इसको उस तरीके से परेशानी का झेलना नहीं पड़ना पड़ता है। हर जगह डबल लाइन है। हम लोग इस समय साइड लाइन पे खड़े हैं स्टेशन वाले, और 2 मेन लाइन खड़ी है जिसमें से अभी आपने अहमदाबाद दरभंगा क्लोन को जाते हुए देखा। ये तीसरी ट्रेन थी जिसको हमने क्रॉसिंग करते हुए देखा है। इसके बाद छपरा जंक्शन है, लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी नदी के दर्शन होते हैं जो सीधा गंगा पे जाके मिलती है। यहाँ की पहचान और घुंगरा नदी कह लेते हैं, घुंगरा नदी है जो कि देखने को मिलेगी। उसके बाद में वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग सीधा छपरा जंक्शन पे डिबोर्ड कर देंगे इस ट्रेन को। 5 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद ये चलेगी। एक बार जब सिग्नल मिलता है तो मैं आपको डिपार्चर इसका दिखाता हूँ। यहाँ पे हॉल्ट था 5 मिनट का और यहाँ पर डिपार्चर ले लिया है सुरेमनपुर से। ठीक वहाँ पे केले का भी खेती किया हुआ है। देखिए कितना सारा केले की खेती की हुई है। सुरेमनपुर से डिपार्चर लेते हुए अपने 5 मिनट की डिले के साथ पूरे प्लेटफॉर्म में एक भी स्टॉल नहीं खाने के लिए। और ये है सुरेमनपुर का स्टेशन। कुछ ऐसे छोड़ते हुए जाती है हमारी ट्रेन स्टेशनों को। ये आ चुकी है घुघरा नदी जो सीधे जाती है गंगा से मिल जाती है आगे जाके। और यही घुघरा नदी है जो हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट को और छपरा डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है। पूरी विशाल दूर तक फैली है। थोड़ा हटना, थोड़ा इधर आओ। एकदम साफ़ सुथरी है, लेवल बहुत कम है। यहाँ से बिल्कुल ज़मीन दिख रहा है, बल्कि पूरी वहाँ तक विशाल से फैली हुई है। घुंगरा माता के दर्शन हो गए। यही नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कितनी
कितनी साफ है, नीचे वो ज़मीन तक दिख रहा है। और ये कुछ कोने का घाट बनाया जा रहा है शायद। देखिए एकदम साफ सुथरा है। वहाँ पे कुछ लोग चलते हुए। कितनी विशाल नदी थी। उधर कुछ काम चल रहा है उसके साइड में। अब हम ऑफिशियली बिहार में हैं। और हाँ, इस रूट का सबसे पहला जो स्टेशन हमें मिलने वाला है वो है छपरा जंक्शन। वो कुछ ही देर में हमको मिल जाएगा और मैं भी वहीं में डिपोर्ट कर दूंगा ट्रेन को। वहाँ पे स्कूल चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लगता है प्रोग्राम है शायद। और ये है बिहार की सिटी, कुछ इस तरीके से दिखती है। नारियल का पेड़ है। अभी भी पूरा चलिए अब छपरा जंक्शन आने वाला है। कच्चा चना भाई। से जा छपरा जंक्शन पे आ चुके हैं। कोई तो ट्रेन खड़ी है आउटर पे। अच्छा, रिवर्सल जा रही है। हमारी ट्रेन को भी सिग्नल है। यहाँ पे सारे कोच साफ होते हैं, धुलते हैं। दिख रहा होगा वॉशर पूरा। कोई तो ट्रेन चल रही है, कौन सी ट्रेन है वो देखना है। ये यहाँ चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर गया। वेब 7 के साथ कौन सी ट्रेन रिवर्सल ले रही है? ये है कोई छपरा की ही होगी। ये फरक्काबाद से छपरा वाया गुमती नगर होते हुए चलती है। ये रेक शेयरिंग होती है। फरक्काबाद छपरा के साथ फरीकाबाद छपरा के साथ रेक शेयरिंग होता है इसका। ये गुमती नगर तक भी जाती है। ये हमारा कुछ कर्व देखने को मिल रहा है स्टेशन पे।
ये लोकोमोटिव शेड है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है छपरा जंक्शन। ये है लोकोमोटिव शेड। सारी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बोला है इसको जाने के लिए, लेकिन देखते हैं किस पे। फाइनली बलिया हावड़ा बलिया सियालदा एक्सप्रेस से हम लोगों ने डिपार्चर ले लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है छपरा जंक्शन पे। अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन साफ़ सुथरी थी, पेंट्री नहीं थी, साइड पेंट्री थी, चिप्स भी बेच रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भी बेच रही थी। पानी का तो आपने देखा ही, रेल नीर का बेच दे रहे थे। जब वीडियो कर रहा था तब रेल नीर का आके बेचे थे, उसके बाद उन्होंने बिस्लेरी का बेचना शुरू कर दिया। ओवरऑल इतनी दूरी के लिए ट्रेन एकदम साफ़ सुथरी थी, टॉयलेट भी इसका साफ़ सुथरा था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और दूसरी ट्रेन हम इसी से बोर्ड करेंगे। ये अच्छा है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतारी है, हमको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे मुझे यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है। हाँ, छपरा जंक्शन एक जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहीं से प्रयागराज बनारस वाली लाइन मिल जाती है, बरौनी गोरखपुर और क्या कहते हैं ये सिवान वाली लाइन यहाँ से मिल जाती है, जो कि मेन लाइन है। पाटलिपुत्र के लिए भी यहीं से लाइन मिल जाती है, इसलिए एक जंक्शन स्टेशन है। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और रही बात इस ट्रेन में खाने पीने, तो ये एक मेन स्टेशन है, तो यहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पे पैक वाले आइटम मिल रहे हैं। समोसा भी मिल रहा है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं इतनी गर्मी में समोसा कौन खाएगा। पानी की सुविधा है इस ट्रेन में, इस स्टेशन पे। अच्छा है। बलिया सियालदा ठीक मेरे पीछे खड़ी है, दिखाता हूँ आपको। ये खड़ी है बलिया सियालदा और इधर खड़ी है हरियर नाथ पूरी, जो बरौनी से चल के जाती है ये अम्बाला कैंट के लिए। अभी इसका टाइमिंग नहीं हुआ है, चलेगी। बलिया सियालदा का अनाउंसमेंट हो रहा है कि वो ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। स्टॉल है यहाँ पे अच्छे खासे, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। देखिए लाइन से एक यहाँ स्टॉल है, ठीक उसके वहाँ पे एक और स्टॉल है, और ठीक उसके वहाँ पे एक और स्टॉल है। लाइन बाय लाइन से स्टॉल लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मुझे जो गोरखपुर के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आ रही है। प्लेटफॉर्म पूरा साफ सुथरा है। ये देखिए कूड़ेदान भी यहाँ पे 3 है, अच्छे से तरीके से कर रहे हैं। पैसेंजर फ्लो की बात करें तो यहाँ 60,000 लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं अपने अपनी जर्नी के दौरान। फाइनली बलिया सियालदा का डिपार्चर हो चुका है छपरा जंक्शन से। बहुत देर तक रुकी रह गई, टोटल 7 मिनट की देरी हो गई इसको यहाँ रुके हुए। फाइनली यहाँ से डिपार्चर ले चुकी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, ऐसे पकड़ गिर भी सकते हैं आप लोग। लग रहा है किसी ने चेन पुलिंग की है।
ये बहुत स्लो स्लो निकल रही है, जैसे दौड़ के पकड़ रहे। ये पागल है, कहीं भी चढ़ जाता, सीधा आगे की दौड़ने की ज़रूरत है। इस तरीके की गलती कभी मत कीजिएगा। देखिए अब चढ़ा भी नहीं तो दौड़ने का क्या मतलब, वही दौड़ते दौड़ते गिर जाता। ये है फर्स्ट क्लास दुरंतो का कोच लगा हुआ है बल्कि इसमें फर्स्ट एसी में। ये है जनरल कोच का कुछ हाल। पूरा भीड़ है, एक भी पूरी सीट पैक है इसमें, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा। बलिया एक्सप्रेस जो इसका लास्ट ट्रेक, और ये जा चुका है। और ठीक जैसे ही 3 नंबर प्लेटफॉर्म से बलिया सियालदह एक्सप्रेस निकली है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वेब 7 के साथ दरभंगा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस यहाँ खड़ी हुई दिख रही है। क्लोन है जो कि चल रही है। हम सफ़र ये पूरी ट्रेन ही हम सफ़र है बस, लेकिन इसका सिर्फ हम सफ़र का कोच सिर्फ एक आगे ही लगा है जनरेटर कोच में, बाद बाकी तो पूरे लाल कलर की लिबरी में चल रही है। ये 3rd एसी का कोच यहाँ पे है, और पीछे ही है कुछ, मुझे लग रहा है 1st एसी का कोच इसमें होगा नहीं क्योंकि हम सफ़र है। 3rd एसी का कोच ही ज़्यादा लगता है। अब बस एक बार मौर्य एक्सप्रेस आ जाए। अभी 1 घंटा टाइम है, 11:40 का टाइम है, लेकिन 11:30 का दिखा रहा है यहाँ पे। एक बार वो आती है तो उसमें बोर्ड करते हैं, आपको भी दिखाते हैं उसका अराइवल, उसका डिपार्चर। फिर फाइनली हम लोग गोरखपुर जल्दी पहुंच जाएं। थोड़ा गर्मी लग रहा है इस समय। हाँ, मैं आज 26 है, 26 ऑफ मई, जिसमें मैं आज जर्नी कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर मेरा गोरखपुर पहुँचने का जो जर्नी चल रही है 2 ट्रेन पकड़ के, वो आपको कैसी लगी। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के नहीं जा सकता था, लेकिन सप्ताह में वो एक दिन थी और सुबह 4 बजे थी, तो सुबह 4 बजे होने के चक्कर में मैंने उस ट्रेन को नहीं पकड़ा, और 2 ट्रेन को डिवाइड करके मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। आधा रास्ता कवर हो चुका है, मतलब 1/3 कवर हो चुका है, बाकी बचा है, तो वह एक दूसरी ट्रेन में कवर हो जाएगा। मेरा थोड़ा स्क्रीन हिल रहा होगा, सॉरी उसके लिए। चलते चलते बना रहा हूँ। आती है एक बार मौर्य एक्सप्रेस तो फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ग्रीन वाला चिप्स है, ग्रीन वाला चिप्स है। ब्लू वाला दे दीजिए। हाँ, एक दे दीजिए। पैक वाला आइटम पूरा है। फाइनली अब भूख लग रही थी तो मैंने चिप्स और केक ले लिया है छपरा जंक्शन पे। चल के यही खाता हूँ, तेल वाला खाना खा नहीं सकता, पैक वाला आइटम भी खा लेता हूँ। तो ये सिर्फ 2 चीज़ है। 60 में पड़ा है MRP। केक मुझे 40 रुपये का पड़ा है, चिप्स 20 रुपये का पड़ा है। MRP के हिसाब से लिया तो ठीक है, स्टॉल ने जो प्राइस था उसी से लिया, ओवर चार्ज नहीं किया है, तो ये अच्छा लगा देख के।
अभी चल के खाता हूँ, उसके बाद अभी मेरी दूसरी ट्रेन को आने में टाइम है। आती है तो दिखाता हूँ। मतलब हर बार यही लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, पसीना बहुत हो रहा है। चलिए तो मैं पेट में कुछ डाल लेता हूँ, गया भी नहीं सुबह से कुछ, तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टाफ कितना अच्छे से साफ़ कर रहा है, और कुछ हम जैसे लोग हैं जो इसी रेलवे ट्रैक को ख़राब करते रहते हैं। तो कितने अच्छे से साफ़ कर रहे हैं सर। इंडियन रेलवे को गंदा मत कीजिए, कचरा इधर उधर मत फैलाइए, डस्टबिन में डाला कीजिए। ये अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पे सफाई तो हो रही है। तो ट्रेन आ गई है, लेकिन कम से कम इस डिस्प्ले में कोच पोजीशन तो दिखाना चाहिए था, वो भी दिखा नहीं रहा है, इसलिए भागा दौड़ी होती है प्लेटफॉर्म पे। मौर्य एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है वेब 7 के साथ। इस ट्रेन में मुझे इतना भीड़ देखने को मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं था। पाँव रखने की भी जगह नहीं थी इसमें। किसी तरीके से तब मैं अपने सीट पे बैठ चुका था और मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। ये एक स्लीपर का कोच था, तो यहाँ पे पंखे और लाइट की स्विच देखने को मिल जाते हैं। एक छोटा सा मिरर दे दिया जाता है, ऊपर आपको 2 फैन और एक लाइट मिल जाता है। ट्रेन साफ़ सुथरी तो नहीं है, लेकिन विंडो उसमें सेपरेट मिलते हैं। और ठीक 5 मिनट के बाद हमारा डिपार्चर हो जाता है छपरा जंक्शन से। हो जाएगा ये झालमुड़ी दो भैया। अपने सफ़र का पूरे 109 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है भटनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड BTT है। छपरा में जब ये मौर्य एक्सप्रेस आई थी, इतना रश था उसमें कि मैं उस समय दिखा भी नहीं पाया था, और ऊपर से मैं सीट पकड़ के मैं सो गया था। इतना थकान भी हो रहा था, गर्मी भी लग रही थी। और मुझे वैसे भी आपको सिवान जंक्शन तक ये रूट दिखाना था इस ट्रेन में, क्योंकि वो मेरे लिए नया था। वो तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं सो रहा था उस समय। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। हालांकि भटनी जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी सिवान जंक्शन वाली लाइन मिल जाती है, छपरा वाली लाइन मिल जाती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से गोरखपुर लाइन वाली लाइन के लिए बढ़ रहे हैं। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा नहीं है। और इसके आगे का रूट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी रूट को कवर किया है कृषक एक्सप्रेस में। मौसम बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है भटनी जंक्शन, और ये भटनी जंक्शन जो है ये हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। समोसा वमोसा मिल रहा है, खाने पीने की कमी नहीं हो रही। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से ये ट्रेन बहुत गंदी है, ट्रेन साफ़ सुथरी नहीं है, बल्कि लोकल वेंडर बहुत चढ़ रहे हैं। खाने पीने की कमी इस ट्रेन में नहीं होने वाली है। अब इसके बाद सीधा गोरखपुर जंक्शन में मिलेंगे, क्योंकि ये रूट ऑलरेडी मैंने कृषक एक्सप्रेस में दिखा रखा है। मुझे सिर्फ सिवान जंक्शन तक इस रूट को दिखाना था, लेकिन मैं सो गया था उसमें, इतनी भीड़ थी। ऊपर से सिग्नल नहीं हुआ है। अगर इसकी बात की जो जर्नी देखनी है वो, और जो कृषक एक्सप्रेस में मैंने जर्नी की थी भटनी जंक्शन को, सेम ही है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं करने वाला हूँ। जिसको भी इसके आगे की जर्नी देखनी है तो एक बार मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा कृषक एक्सप्रेस के, उसको जाके एक बार देख लें।
बाद बाकी ट्रेन अपने टाइम पे नहीं है, अब 38 मिनट की डेली से चल रही है। भटनी जंक्शन में इसका आने का टाइम 1:58 का था, लेकिन ये यहाँ आ रही है 2:40 में। आप देख लीजिए कितना टाइम लैग है। बाद बाकी अगर इसकी कोच पोजीशन की बात करूँ तो इंजन के पीछे इसके सारे थर्ड एसी का कोच ज़्यादातर है, उसका एक सेकंड एसी का कोच है, और सिर्फ 4 स्लीपर के कोच है और 4 ही इसका जनरल का कोच है। स्लीपर का कोच ही 4 है। इसमें इतना रश हुआ था ना छपरा में, हम लोग किसी तरीके से सीट मिला, उसके बाद मैं ऊपर जाके सो ही गया, इतनी गर्मी भी लग रही थी, नीचे पाँव रखने का भी जगह नहीं था। और जब सोया अब जाके उठ रहा हूँ भटनी जंक्शन पे। चलिए सिग्नल भी हो गया मेरी ट्रेन का, इसका डिपार्चर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तक एक भी स्टॉल मुझे दिखा नहीं है इस भटनी जंक्शन में। हाँ उधर दिख गया एक 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पैक ही आइटम है। बाकी समोसा वमोसा तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। पानी का भी स्टॉल मिल रहा है यहाँ पे, जूस वूस का। पैक आइटम आपको ज़्यादातर मिल रहे हैं। गोरखपुर कैंट। कोई तो ट्रेन आ रही है। राधिकापुर से आनंद विहार के लिए बीच में चलने वाली ट्रेन है कोई। तो स्पेसिफिक नाम नहीं।
वेब 5 खड़ी है किसी को लेके। कौन सी ट्रेन है? अरे ये तो पैसेंजर है। फाइनली अपने सफ़र का 180 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है गोरखपुर जंक्शन पे। पूरे 1 घंटे की देरी से मौर्य एक्सप्रेस का यहाँ आने का टाइम था 4 साढ़े 4 बजे का, और ये इधर आ रही है पूरे 5:30 बजे। अब देख सकते पूरे 1 घंटे की जर्नी है। अगर ट्रेन की बात करो तो ट्रेन जो मौर्य एक्सप्रेस में आया हूँ, इतनी वाहियात ट्रेन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। एक तो टाइम से डिले चल रही है, कोई प्रायोरिटी ट्रेन तो नहीं है, साफ़ सफाई ना के बराबर है, ना ही कोई पेंट्री स्टाफ है इसमें। हालांकि जितने भी साइड लोकल वेंडर थे वो चढ़ रहे थे इसमें। ट्रेन पूरी तरह से गंदगी थी, ना ही साफ़ सुथरी हुई। ओवरऑल जर्नी कुछ यही थी। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ गोरखपुर, और यहाँ से मेरी एक और ट्रेन है, मेन ट्रेन के लिए जाने वाला हूँ। पीछे पता नहीं कौन सी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। बस यही है कि ट्रेन का जो एक्सपीरियंस एकदम घटिया है, एकदम वाहियात है। हालांकि मैं पहुंच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। जर्नी कैसी लगी हो प्लीज़ बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस भी अपने चैनल पर लाता रहूँगा। मैं जब सुबह चला था बलिया सियालदा में, वो बहुत अच्छी ट्रेन थी, लेकिन जितनी अच्छी ट्रेन वो थी उतनी ही वाहियात ट्रेन ये निकली। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस ट्रेन को लेकर। इंडियन रेलवेज को इस ट्रेन पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बेकार ट्रेन है, मूड ऑफ कर दिया इस ट्रेन ने। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे जो जिस रूट पे जितनी भी ट्रेन थी वो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा। अभी चलता हूँ, बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।